हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आप सभी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए, ये बेसिकली जो क्वेश्चंस है ये प्रोपोर्शन के ऊपर है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रेशो को पढ़ा था। जब आपकी दो रेशो इक्वल होती हैं उसको बोला जाता है प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपके पास रेशो गिवन है, इसने बोला है कि क्या ये इक्वल हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल अप्रोच ये रहती है कि जो भी आपको रेशो गिवन है, जैसे ये 51/68 इजिकल्स टू 85/102। अब क्या कीजिए, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। होता क्या है, ये हमारी रेशो है A/B, C/D। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हम क्या कहते हैं कि A/D किसके इक्वल आएगा, B/C। और यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दैट इज़ 51/102 और इधर है 68/85। ये आपस में वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए। तो 102 51। तो ये वैल्यू आ गई 5202। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दिस इज 5780। ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपकी फॉल्स है। सेकंड, सेम इसी तरह आपने करना है। ये 1.5/2.5 इजिकल्स टू 3.6/6 है। तो 1.5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करके देखना है, 2.5 को आपने 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये आ गया 15 × 6/10। 5 3 दा 5 2 दा 2 3 दा 3 3 दा। ये वैल्यू आपके पास आ गई है 9। एंड इधर है डेसिमल हटाएंगे, इंटू 10/10। ये 5 इधर आपके पास आ गया 2 2 1 दा 2 2 8 दा, देन 2 9 दा 2 5 दा। ये 5 से 5 कैंसिल, इधर भी 9। तो दोनों तरफ 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। थर्ड वन है, यहाँ पे इधर एक तरफ हमारे पास बैग्स की रेशो है, दूसरी तरफ आपके पास रुपीस की रेशो है। सो ये आ गया 30/18 इजिकल्स टू 450/270। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल होता है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 30/18 इजिकल्स टू 45/27। अब 30 को आपने 27 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 18 को 45 से। तो 0 21 2। तो ये 810 आ गया इधर रिजल्ट। और इधर भी हम देख लेते हैं 44 9 32 3। सो दोनों तरफ आपका रिजल्ट सेम है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये 32 kg इज टू ₹36। ये इनवैलिड है, क्योंकि रेशो में क्या होता है कि दो क्वांटिटीज़ के आप रेशो तभी ले सकते हो जब वो सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये kg है और ये रुपी है। अगर यहाँ पे kg होता और इधर दोनों तरफ रुपी होता, फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। सो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, आपकी फॉल्स। दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि ये नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं या नहीं।
प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है कि जो फर्स्ट नंबर है उसको अगर आप लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लिकेशन के। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट, तो ये सेम आना चाहिए। सो 30 इंटू 60 किसके इक्वल आना चाहिए? 40 इंटू 45। तो इधर आ गया 1800, इसको भी कर लेते हैं। 4 5 4 22 16 17 8, यस, दोनों तरफ वैल्यू कितनी आ गई? 1800। देयरफॉर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। सेकेंड है आपके पास, पहले नंबर्स लिखते हैं 2, दिस इज 5/2, 3 7/2। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो इधर आ गई वैल्यू 7, इधर आ गई 15/, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं, देयरफॉर नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। थर्ड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट के साथ, इट शुड बी इक्वल्स टू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। सो ये आपके पास आ गया 0. दिस इज 72, तो वैल्यू आ गई 7.2। इधर 4 इंटू 3 12 6 7, इधर भी 7.2। तो 7.2 एंड 7.2 दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो ये नंबर्स जो हैं वो सभी प्रोपोर्शन में हैं। इन द फोर्थ पार्ट, ये फर्स्ट वाला किससे मल्टीप्लाई होगा? सेकंड से, सॉरी लास्ट से। सेकंड वाला होगा आपका थर्ड नंबर से। तो ये आ गया 1/50, हियर इज 1/32, जो कि इक्वल नहीं है, सो ये नंबर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। 1/2 लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1/15, ये B और ये C आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दिस इज A, दिस इज B, C एंड D। हमें A और D को मल्टीप्लाई करना है और इधर B और C को। तो लेट अस चेक 1/30 और ये भी क्या है 1/30। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, देयरफॉर दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये नंबर्स हमें ऑलरेडी प्रोपोर्शन में गिवन है, तो यहाँ पे ये साइन है प्रोपोर्शन का। अगर ये नंबर प्रोपोर्शन में गिवन है, इट मीन्स ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर किसके इक्वल आना चाहिए? ये सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर। सो फर्स्ट नंबर 42 इंटू लास्ट नंबर x किसके इक्वल होगा? 12 इंटू 7। तो यहाँ से हम निकालेंगे 12 इंटू 7/42, तो इसको कैंसिल करेंगे 6 पे 6 2 दा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। सेकेंड में 1.8 इंटू 6.0 इज इक्वल्स टू x इंटू 2.4। तो 1.8 इंटू 6 डिवाइड बाई 2.4, ये x की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूंगी 24 और इसका डेसिमल यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। तो 6 4 दा, देन 2 9, ये आ गया 9/2, या फिर x आप लिख सकते हैं 4.5। 9 को डिवाइड किया 2 से, वी गेट 4.5। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू x। 6 इंटू 10 बाय 0.8 इज इक्वल्स टू x। 6 इंटू 10 डेसिमल हटा देंगे, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो 2 3 दा, 2 4 दा, 2 2 दा, 2 5 दा एंड 2 5 दा। 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75।
सो x इज इक्वल्स टू 75। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x इंटू लास्ट नंबर 8.4 इज इक्वल्स टू ये b ये c 1.6 इंटू 2.1। तो x की वैल्यू 1.6 इंटू 2.1 डिवाइड बाई 8.4। तो इसको सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 21 बाय 84। तो डेसिमल हटाने के बाद यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ये 10 से 10 कैंसिल। तो 21, तो ये आपका आ गया 4 तो आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 1/9 इंटू 1/4 इक्वल्स टू x इंटू 1/3। तो ये आ गया 1/36 इज इक्वल्स टू x इंटू 1/3। तो 1/36 है, जब ये नंबर उधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आएगी 1/36, 3 ऊपर चला जाएगा तो 12x इज इक्वल्स टू 1/12। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें देखिए 2x की वैल्यूज़ हैं। तो 16 इंटू 25 इज इक्वल्स टू x इंटू 16 इंटू 25 इज इक्वल्स टू x इंटू x स्क्वेयर हो गया। तो 16 इंटू 25 x का स्क्वेयर हटाएंगे, इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। सो 16 का अगर आप अंडर रूट लेंगे वो 4 आ गया, इंटू 25 का लेंगे वो आ गया 5, ये x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू 20। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 16 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 400। 400 का आप अंडर रूट लीजिए, दैट इज 20। तो दोनों ही मेथड्स आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन टू। तो हमें फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करनी है, 3 आपको वैल्यूज गिवन है। सो लेट फोर्थ प्रपोर्शन बी x। हमने मान लिया कि जो हमारी फोर्थ वैल्यू है वो क्या है, x है। तो ये नंबर ऑलरेडी प्रपोर्शन में है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स किसके इक्वल है, 9 इंटू 32। सो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 32 बाय 4 तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 72, विच इज द फोर्थ प्रपोर्शन। सेकेंड है, अगेन वी विल अज्यूम फोर्थ प्रपोर्शन एज x। तो ये आ गया x। तो 15 इंटू एक्स किसके इक्वल है, 6 इंटू 7। x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 बाई 15, 3 2 3 5 तो ये आ गया 14/5। या फिर इसको आप 2.8 भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2.8। थर्ड पार्ट है आपका, इसमें हम अज्यूम करेंगे फोर्थ प्रपोर्शन आपका है x। सो 0.6 इंटू एक्स किसके इक्वल है, 1.5 इंटू 3। तो x इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटाया 10 यहाँ पे, इसका डेसिमल हटाया 10 यहाँ पे, ये कैंसिल 3 2 तो 15 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 7.5। फोर्थ पार्ट है 1/3, 2/5, 6, इधर है x। तो 1/3 इंटू एक्स किसके इक्वल है, 2/5 इंटू 6। सो x इज इक्वल्स टू
तो ये 12/5 डिवाइड बाय 1/3. So x is equals to 12/5 into 3, 36/5. So 7.2. फिफ्थ पार्ट है, इसको पहले सॉल्व करेंगे. दिस इज 5/2, 20/7, 7/2 और फोर्थ प्रपोर्शन है हमारा x. 5/2 इंटू एक्स इसके इक्वल होगा 20/7 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 10. तो 5/2 इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया 10. x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 5/2. तो 10, 5 यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा. तो 2 इंटू 2 4. x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 3 आवर 12 मिनट, 24 मिनट, 1 मिनट 68 सेंटीमीटर और फोर्थ हमने ले ली वैल्यू x. तो देखिए पहले हम इसको सेम यूनिट्स में करेंगे. 3 आवर 12 मिनट्स है. सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट. 3 आवर्स किसके इक्वल होगा 60 इंटू 3 दैट इज 180 मिनट. 180 मिनट तो इसके हो गए और साथ में क्या है 12 मिनट्स. सो 180 प्लस 12 दैट इज 192 मिनट. सेकेंड आपको 24 मिनट ही गिवन है. थर्ड में आपके पास मीटर एंड सेंटीमीटर में है. मीटर को कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. सो दिस इज 100 सेंटीमीटर प्लस 68 सेंटीमीटर. तो ये बन गया 168 सेंटीमीटर. और नेक्स्ट हमारा x है. तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. इक्वल्स टू 24 इंटू 168. तो x की वैल्यू आ गई 24 इंटू 168 बाई 192. तो 24 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा 8. देन 8 1 दा 8 2 दा. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन. अब यहाँ पे आपने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरी लास्ट वैल्यू है. जो बीच की वैल्यू है b और c जिसको बोलते हैं वो हमने फाइंड करनी है. जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है मीन्स b और c वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं. सो a तो हमारे पास है 81, b की वैल्यू अज्यूम की x. दिस इज प्रोपोर्शन टू, मैंने बताया कि b और c इक्वल होता है तो c भी क्या होगा आपका x और d आपको गिवन है 121. तो यहाँ से आपने ये स्टेटमेंट ड्राइव करनी है. अब 81 इंटू 121 किसके इक्वल आएगा x इंटू x. सो 81 इंटू 121 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर. तो x की वैल्यू इधर आके अंडर रूट हो गया 81 इंटू 121. तो देखिए 81 का आप अंडर रूट करेंगे 9, 121 का करेंगे 11, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 11 का स्क्वायर करेंगे 121. तो मल्टीप्लाई करेंगे 99. x की वैल्यू आ गई 99. या फिर आप पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए. सेकंड है, इसकी भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे 1.8 टू x is 0.2. So 1.8 into 0.2 is equals to x into x. तो ये आ गया 18 into 2 by 10 into 10 is equals to x square. ये आ गया 36 by 100 is equals to x square. तो x किसके आ गया अंडर रूट ऑफ 36 by 100. सो 36 का अंडर रूट 6, 100 का 10. तो इसको डिवाइड करेंगे 0.6. x की वैल्यू आ गई 0.6. थर्ड पार्ट है 2/3 रेशो x प्रपोर्शन टू x रेशो 8/27.
तो ये होगा 2/3 इंटू 8/27 विच इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स 16 2 ये आ गया एक्स स्क्वेयर। तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16/81, ये 4 और ये 9, x की वैल्यू आ गई 4/9। आगे आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 0.32 इज टू एक्स प्रपोर्शन टू एक्स रेशो 0.08। तो 0.32 इंटू 0.08 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, ये 32/100 इंटू 8/100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। 8 इंटू 2 16 1 256 बाय, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए एक्स स्क्वेयर। तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 256/100 इंटू 100। तो 256 का रूट किया, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 16/100 इंटू 100, 100 आ जाएगा। सो दिस इज 0.16। And the last part is 1/25 is to x is to 1/16. So 1/25 into 1/16 is equals to x into x. 1/25 into 1/16 is equals to x square. So x is equals to under root of 1/25 into 1/16. तो ये इसका आ गया 25 का 5 इंटू 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/20। सो x इज इक्वल्स टू 1/20। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।